हेलो। तो आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उस पे हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। इसको आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? जैसे आप लोगों को पता है रेट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के यहाँ पर को बात कर रहे हैं, क्या ऐसे समझ लो कि आप लोग घर से कहीं मार्केट जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो वट, तो आप लोगों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अपॉन में कितना आप लोगों ने टाइम लिया। आप लोगों ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 घंटे में करी, तो 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आप लोगों का क्या आ जाएगा वहां पर को स्पीड वगैरह। जो भी आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर डिस्टेंस नहीं दिए तो यहाँ पर को डिस्टेंस और टाइम दिए अगर आप लोग को मान लिया तो आप लोग स्पीड निकाल सकते हो। ये बस एक एग्जांपल था। अब हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ भी ऐसा ही है। हम लोगों ने कोई रिएक्शन सपोज करी, आर गिव्स टू पी, कुछ भी सपोज कर लो, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी, ठीक है। आर गिव्स टू पी, यहाँ पर को आर का मतलब मैंने रिएक्टेंट माने, पी का मतलब मैंने प्रोडक्ट माने, तब मैंने आर और पी से इसको डिनोट करिए। बड़ा आर इसलिए करे क्योंकि छोटे आर से मैं यहाँ पर को रेट लॉ का अपना रेट, जो हमारा रेट होता है उसको मैं दिखाऊंगा छोटे आर से, तब मैंने बड़ा आर यहाँ पर को ले रखा है और तभी मैंने बड़े पी से प्रोडक्ट को भी डिनोट कर रखे। अब इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूँ कि मेरा छोटा आर मतलब कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जो बड़ा आर है, बड़ा आर क्या है, रिएक्टेंट उसके कंसंट्रेशन के, और उसकी कंसंट्रेशन की पावर एक्स, जो एक्स है हमारा यहाँ पर को वो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था। क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? ये होता है हमारा सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर टर्म ऑफ वेरियस रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, कि कितने हमारे कंसंट्रेशन पावर किसकी, रिएक्टेंट हमारे कितने हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है, उनका सम कर देंगे। और ऑर्डर में एक मेन चीज ये थी कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड भी हो सकती है, ठीक है। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग आता था और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये याद रखना। तो एक्स हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होगा, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया होगा। तब यहाँ पर कोई एक्स क्या है, आर की कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट एक है तो आर की पावर में भी एक जाएगा एक्स, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी नहीं, बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा रेट भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। और यहाँ पर को हमारा एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये मैंने बता ही दिया। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर को एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक हो जाएगी, इतनी बात समझ में आई? तो अभी तक का ये खेल इसी चीज के लिए हुआ था, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं किसको, जो एक हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन से बताएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है, यूनिटी है या 1 है, कुछ भी बोल लो आपकी मर्जी, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल। कैसे आ जाएगा, इतनी मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसकी वैल्यू 1 है तो के मल्टीप्लाई बाय 1, के बचेगा बस, और आर इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बड़े के से दिखा लो। यहाँ पर को मैंने बाई मिस्टेक छोटा के लिख दिया, आप बड़ा के ही लिख लो, ठीक है। अगर ऊपर छोटा के लिखोगे, यहाँ पर को छोटा के, यहाँ पर को छोटा के, तो नीचे भी छोटा के लिख सकते हो। तो देखो, ये किसके इक्वल होता है बोल रहे हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रेट ऑफ अ रिएक्शन के इक्वल होता है जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी होता है या 1 के बराबर होता है। ये चीज कहना चाह रहे हैं। जैसे देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन हमारे इक्वल आया किसके, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पर को रेट कांस्टेंट दिख रहा है आप लोग को, ये रेट कांस्टेंट के, ठीक है। अब अगर आर की वैल्यू 1 रख रहा था तो आर इक्वल, छोटा आर इक्वल टू बड़ा के हो जा रहा था। बड़े के को मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यही बड़ा के अगर हमारा रेट के इक्वल हो जाएगा बोल रहे, जब हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 होगी। तो यही बताना चाह रहे, इतनी सी बात थी। अब देखो भाई,
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे हम लोगों ने हर चीज की देखी, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी देखो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलग अलग ऑर्डर के लिए हमारी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। अब आप छोटा के ही ले लो, क्योंकि मैंने भी छोटा के ही लिया है, तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा के लो बड़ा के लो, ये बस दिखाने के लिए, बस इतना समझ लो कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। अगर छोटा लोगे, छोटा के लोगे तो छोटा ही लेना पूरी रिएक्शन में, बड़ा मत कर देना उसको कहीं पे को, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, छोटी सी मिस्टेक है बस ये। अब हमारा रिएक्शन सपोज करते हैं, रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट, बड़ा आर गिव्स बड़ा पी। ठीक है, कुछ भी लिख लो, मैंने बता दिया। अब मैंने आर और पी क्यों लिया है ये मैंने बता दिया, आर से रिएक्टेंट, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, तब जाके मैंने ये ले रखे। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग वही बात देखो, थोड़ा सा यहाँ पर को दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ। छोटा आर मतलब कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है, वो किसके, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर एक्स। ये यहाँ पर को विजिबल नहीं है तो ऊपर देख लो भाई, ये वाली चीज कह रहा हूँ। छोटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पावर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर यहाँ तक सेम करने हैं, छोटा आर इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कैपिटल के, और ब्रैकेट में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसकी पावर एक्स। अब देखो भाई अगली चीज, यहाँ पर को क्या हो जा रहा है, वही चीज लिखी है, छोटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर उसके पावर में एक्स। ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ये, तो इसको मैनेज कर लेना, तब मैं यहाँ पर को बता भी रहा हूँ आप लोगों को। छोटा आर क्या हमारा रेट है, रेट इक्वल टू हो जाएगा के, जब मैं कांस्टेंट लगाऊंगा यहाँ पर को, और आर क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, एक्स क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूंगा, के की वैल्यू कैसे आएगी, देखो के की वैल्यू आ जाएगी छोटे आर के नीचे बड़ा आर की कंसंट्रेशन चली जाएगी और उसकी पावर में एक्स। इसको यहाँ से देख सकते हो, जैसे देखो भाई ये है हमारे पास, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, के, कैपिटल के की वैल्यू, जो कि है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो कैसे निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, बड़ा के बराबर हो जाएगा छोटा आर मतलब रेट लॉ का जो हमारा रेट है, ठीक है, स्मॉल आर अपॉन में बड़े आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी पावर एक्स, के की वैल्यू ये आ जाएगी। वही चीज नीचे भी लिखी हुई है, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, इसको देख लेना। अब देखो भाई, अब यहाँ पर कोई एक्स क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो देखो भाई क्या हो जाएगा, जो बड़े के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बड़े के की वैल्यू जो इस रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटा आर अपॉन में ये जो हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 मतलब 1 बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो पूरा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बस हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब किस पे डिपेंड करेगा, बस के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, छोटे आर पे। और छोटा आर क्या है हमारा, रेट ऑफ अ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन को मैं कैसे बोल सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन में कैसे बता सकता हूँ, मोल पर लीटर, और टाइम को किससे दिखा रहे सेकंड से, तो यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर को हमारी, कैपिटल एम और सेकंड इनवर्स, ये ऐसा बोल सकते हो, मोल पर लीटर सेकंड भी बोल सकते हो। देखो भाई अगले वाले से समझने की कोशिश करना, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो। अब देखो भाई इससे समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ब्लर है तो देखना यहाँ पर को, छोटा एक्स क्या है, छोटा एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे, छोटा एक्स मतलब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। पहले हम लोगों ने देखा 0 ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जहां पर को एक्स की वैल्यू 0 आई, ठीक है। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो यहां तक समझ में आ गया था कैसे करके, देखो यहां पर को देख लो एक बार, देखो कैपिटल के की वैल्यू कैसे निकाली, छोटा आर मतलब कि जो रेट है ऑफ अ रिएक्शन है अपॉन में बड़ा आर की कंसंट्रेशन, ये इधर चले जाएगा ना, ये वाला पूरा चीज इसके अपॉन में चले जाएगी, और इसकी पावर तो एक्स रहेगी, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया था, ये चीज है। अब देखो अगली चीज क्या है, यहाँ पर को क्या बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी ना, वही तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है। तो देखो भाई इसको ध्यान से देखना, ये टर्म हमारे पास आ गया था फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब यूनिट निकालने के लिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा आर जो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है अपॉन में बड़ा आर की कंसंट्रेशन, जो कि हम लोग 1 रखेंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं। तो देखो भाई अब क्या हो जाएगा, छोटा आर मेरा हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, मैंने बताया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं मोल पर लीटर से दिखाऊंगा, तो टाइम को मैं सेकंड से दिखाऊंगा। तो छोटे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर को, इतने पे ही ध्यान देना, छोटे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल अपॉन में लीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड किस क्यों आया, टाइम में, समझ में आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये मोल पर लीटर है, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कि कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर से तो दिखाते हैं, कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा, कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में, वो मोलैरिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, और टाइम हमारा सेकंड में हो जाएगा। और छोटे बड़े वाले आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर को देखना,
आर की वैल्यू यहाँ 1 है तो इसको 1 बार ही रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो छोटे वाले आर की तरह बड़े वाले आर आर भी हमारा क्या है, रेट, ये भी क्या हमारा रेट लॉ का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैं कैसे बताऊंगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे बताऊंगा, अभी मैंने बताया कि ये मोलैरिटी की एक बात चल रही है यहाँ पर को। तो मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बड़े आर की जगह क्या रखूंगा मैं, मोल पर लीटर। अब मोल छोटे आर के नीचे बड़ा आर है तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इसका लीटर ऊपर चले जाएगा, ये देखो यहाँ। अब ध्यान से समझना, छोटे आर की जगह क्या है हमारा, मोल पर लीटर सेकंड, लेकिन बड़े आर की जगह क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जगह क्या आया, मोल तो यहाँ रहेगा लेकिन ये लीटर डिवाइड में था, डिवाइड के नीचे डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब देखो मोल से मोल कटा, लीटर से लीटर कटा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान रखना हमेशा ये बात, क्या आएगा हमारा, सेकंड इनवर्स आएगा। मैं चाहता तो ऐसे भी मैं चाहता तो इसको ऐसे भी बता देता कि ये सेकंड इनवर्स है हमारा, मैं चाहता तो सीधे भी बता देता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी सेकंड इनवर्स होती है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी था कि ये कैसे आया। तो अब आप लोग इसको भूलोगे नहीं, इसको एक बार कॉपी में नोट भी करना। अब अभी भी समझ में नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखना, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूं, किस में रखूं एक्स की वैल्यू 2, ये देखो बड़ा के क्या है हमारे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, आप लोग चाहो तो छोटे से भी दिखा सकते हो, मैंने बड़े से ही दिखाया है, कहीं कहीं पे को छोटे से हो बाई मिस्टेक मैंने कर रखे हैं। तो देखो बड़ा के मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे आ रही थी, छोटा आर के हमारा रेट लॉ का रेट, और अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसकी पावर अब मैं क्या रखूंगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 2 रखूंगा, जीरो ऑर्डर है तो पावर रखूंगा जीरो, जो 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 रखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 2 है तो 2 रख रहा हूं। अब छोटे आर की वैल्यू मैंने 50 बार बता दिया तो क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन को कैसे बताता हूं मैं, मोल पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी की यहाँ बात हो रही है, और अपॉन में टाइम टेकन, तो मोल पर लीटर हो जाएगा, और सेकंड तो नीचे रहेगा ही, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम था ही, और कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर से दिखाते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ट्वाइस करना है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ट्वाइस मतलब कंसंट्रेशन कैसे दिखा सकता हूं मैं रिएक्टेंट की, मोल पर लीटर। अब मैंने बताया कि मोल तो यहीं रहेगा नीचे ही, लेकिन लीटर ऊपर चले जाएगा, और दोनों का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर और लीटर का स्क्वायर। अब मोल से मोल कटेगा तो क्या बन जाएगा, मोल से मोल कटेगा तो मोल की पावर बस -1 रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ मोल का स्क्वायर है तो मोल की पावर -1, लीटर से लीटर कटेगा तो लीटर ऊपर है तो लीटर की पावर 1 हो जाएगी, और सेकंड नीचे है तो सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखना अगली चीज, अगर हमारी एक्स की वैल्यू 3/2 है, मतलब कि फ्रैक्शनल है, तो देखो इसको ध्यान से देखना, सब चीज समझ में आ जाएगी। के की वैल्यू हमारी बस यही रखनी है, इसको चेंज करते जाना है, तो 3/2 या 1 ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, जिसकी वैल्यू 1.5 आएगी अगर कैलकुलेट करें। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है जो बड़ा के है, आप चाहो किसी से भी दिखा लो, छोटा आर अपॉन में बड़ा आर, छोटा आर मेरा रेट लॉ है, रेट लॉ का रेट है, और बड़ा आर मेरा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ पर को 3/2 क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरे को 3/2 दी है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर को 3/2 है। तो देखो छोटे आर को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मोल पर लीटर सेकंड से दिखा सकता हूँ। क्यों दिखा सकता हूँ, क्योंकि छोटे आर की वैल्यू मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपॉन में टाइम, टाइम क्या हमारा सेकंड तो रहेगा ही, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, बड़े आर की जगह मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर 3/2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सॉल्व, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर को बेसिकली थोड़ा सा गलत हो रहा है, मोल पर लीटर सेकंड तो रहेगा ही छोटे आर की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय होगा मोल की पावर 3/2 और ऊपर होगा लीटर की पावर 3/2। अब इसको बस आप लोगों को सॉल्व करना है, या नहीं भी करोगे तो इतना लिख के इसको फिर इसको एक साथ लिख दोगे, मोल लीटर की पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा लीटर सेकंड और मोल की पावर 3/2, बाकी सॉल्व भी हो जाएगा अगर करना चाहें तो, मैथमेटिक्स का जनरल मैथमेटिक्स का टाइम है। अब देखो भाई अगली चीज क्या हमारी, जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करते हैं हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट पे वो हमारा डिपेंड नहीं करता, किसकी वैल्यू, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की हमारा बड़ा वाला के, बड़ा वाला के कहां से आया हमारा, ये आया हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग, किस पे, यहाँ पर को हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली थी, ये ऊपर ये बड़ा वाले के की वैल्यू, बड़े वाले के की वैल्यू हमारी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, बोल रहे कंसंट्रेशन ऑफ, देखो एक बार थोड़ा नीचे ले आता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या होता है हमारा, एक किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है,
किसी भी रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, लेकिन जैसी टेम्परेचर वेरी होगा, जैसी टेम्परेचर चेंज होगा, तो वहां पर कुछ चेंज इन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन आएगा, जिसको हम लोग किससे भी बता सकते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा अगर फिक्स टेम्परेचर है, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर में कमी या बढ़ोतरी हुई, ये मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो हमारा हम लोग किसकी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, बोल रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। अब देखो भाई, आर्हेनियस इक्वेशन हमारा क्या बोलता है, log बेस 10 K2 अपॉन में K1, log बेस 10 K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 मल्टीप्लाई बाई T2। तो आसान है, बस क्या याद रखना है, log बेस 10 ऊपर में फाइनल मतलब K2 वाली वैल्यू किसकी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की, और नीचे इनिशियल वाली K1 वैल्यू, K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA क्या है हमारा, आर्हेनियस कांस्टेंट बोल सकते हो, इसकी भी वैल्यू होगी। और नीचे क्या है 2.303 R है, ये 2.303 कहां से आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर को लॉग बना रखे हैं, मल्टीप्लाई बाई R है हमारा गैस कांस्टेंट है, जो भी इसकी वैल्यू की, ये सब देखेंगे हम लोग, बस इतना फॉर्मूला याद रखना है। T2 क्या है हमारा फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर होगा यहाँ पर को, क्योंकि हम लोग दो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, K1 और K2, तब T2 क्या हो जाएगा फिर K2 के रिस्पेक्ट वाला टेम्परेचर, K1 के रिस्पेक्ट वाला टेम्परेचर हो जाएगा T1। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर को थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं आप लोगों को इसको अच्छे से और कोशिश करूंगा और समझा पाऊं। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, जो जो मैंने बताया उसको एक बार रफ में प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग इसमें यहाँ तक पूरा समझ जाओगे। ठीक है, थैंक यू।